राम नाम रटे तो तेरो माया जाल कटेरो, तेरो माया जाल कटेरो निंदिरा, बेच दूं कोई ले तो निंदिरा, बेच दूं कोई ले तो निंदिरा, बेच दूं कोई ले तो। राम ही राम रटे तो तेरो माया जाल कटे, ओ तेरो माया जाल कटे ओ निंदिरा, बेच दूं कोई ले तो निंदिरा, बेच दूं कोई ले तो निंदिरा, बेच दूं कोई ले तो। भाव राख सत्संग में बैठो, चित में राखो चेतो, चित में राखो चेतो। हाथ जोड़ चरणा में लिपटो, हाथ जोड़ चरणा में लिपटो, जे कोई संत मिले तो निंदिरा, बेच दूं कोई ले तो निंदिरा, बेच दूं कोई ले तो निंदिरा, बेच दूं कोई ले तो। राम ही राम रटे तो तेरो माया जाल कटे ओ निंदिरा, बेच दूं कोई ले तो निंदिरा, बेच दूं कोई ले तो निंदिरा, बेच दूं कोई ले तो निंदिरा, बेच दूं कोई ले तो। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परम पिता परमात्मा के प्यारे जीव हंसों, मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों को 1% भी भ्रम में डाल सके। मैं मालिक से यही अरदास करता हूं कि एक एक बात आपके ऐसे समझ में आने लग जाए कि सारे भ्रम स्वयं ही दूर हो जाए। मैं मालिक से यही अरदास करता हूं क्योंकि आप सब मेरे भाई मुझे जान से भी प्यारे हैं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा एक भी भाई जात के नाम पे, धर्म के नाम पे कभी किसी से झगड़ा करे, क्योंकि मैंने हर सत्संग में यही फोकस किया है कि ये झगड़े का कारण क्या है। झगड़े का कारण है 52 अक्षर। अगर आप इन अक्षरों को हटा दो तो ना तो कोई जात का नाम है, ना ही किसी धर्म का नाम है, ना ही किसी देश का, ना ही किसी भगवान का नाम होगा। सारे नाम इन 52 अक्षरों के द्वारा ही पैदा होते हैं और इन 52 अक्षरों के लय के साथ ही खत्म हो जाते हैं। हम केवल और केवल 52 अक्षरों के पीछे लग के एक दूसरे से वैर विरोध करते हैं, जबकि परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ी हम में। सबको हाथ पैर आंख नाक कान दिए हैं, सबको 5 तत्वों का शरीर दिया है, सबके पास सब कुछ है, बस हम कर्मों के अनुसार दुख भोग रहे हैं। किसी का हाथ कटा है तो उसके कर्मों के अनुसार, किसी की आंख नहीं है तो उसके कर्मों के कारण, अन्यथा हम में कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। अगर किसी ने भेदभाव किया है तो वो केवल और केवल 52 अक्षरों की वजह से। मैं ब्राह्मण हूं, मैं राजपूत हूं, मैं शूद्र हूं, मैं वैश्य हूं, ये सब 52 अक्षरों का खेल है। ये काखा गा, ये पाफा बा ABC, ये ऊड़ा एड़ा ईड़ी, अलिफ बे ते पे, ये सब हटा दो। इन 52 अक्षरों को हटा दो। अब क्या बचा? अब केवल आप और हम बचे। अब कोई नाम नहीं बचा कि मेरा नाम क्या और तुम्हारा नाम क्या।
सारे नाम इन 52 अक्षरों से ही पैदा हुए और 52 अक्षरों को हटाने पर ही सारे नाम भी खत्म हो गए। इसीलिए साहिब ने बार बार समझाने की कोशिश करी कि 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। 52 आखर जी भी आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही। ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। समझो मेरे भाइयों, इन 52 को समझो। ये 52 ही हमें एक दूसरे से दूर करने पे मजबूर कर देता है। अगर इन 52 को हम सही तरीके से यूज करें तो इससे अच्छा भी कुछ नहीं है। हम एक दूसरे से प्रेम भी कर सकते हैं, हम एक दूसरे से भाईचारा भी बढ़ा सकते हैं, हम एक दूसरे के भाव जान सकते हैं, हम एक दूसरे को बता सकते हैं कि हमें क्या वस्तु चाहिए। 52 का भी बहुत बड़ा सहयोग है। लेकिन यही 52 तब विनाशकारी हो जाता है जब हम इन्हीं 52 के चक्कर में झगड़ा करने लग जाते हैं। जात के नाम पे झगड़ा, धर्म के नाम पे झगड़ा, भगवानों के नाम पे झगड़ा। बस इसी झगड़े को खत्म करने के लिए इस पंथ का उजागर हुआ है। परमात्मा ने अपार कृपा करके इस पंथ को उजागर करवाया है ताकि ये सारा झगड़ा शांत हो जाए और हम सब एक हो जाएं, क्योंकि हम सब एक ही हैं। केवल इन 52 अक्षरों की वजह से अलग अलग हुए पड़े हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, मारते हैं, केवल 52 अक्षरों की वजह से। तो मेरे भाइयों, इन 52 अक्षरों को अच्छी तरह समझो। और जो मेरे भाई अभी नया नया सत्संग सुनना शुरू किए हैं, अभी अभी आए हैं, उनसे अनुरोध है कि 1 नंबर से स्टार्ट करें और धीरे 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 बढ़ते चले जाएं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 करते करते आगे बढ़ें। आपको हर चीज समझ में आने लग जाएगी। कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो नहीं समझ में आएगा। बस सत्संग को गहराई से सुनते रहो, समझते रहो और अपने विवेक को बढ़ाते रहो। धीरे 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 करके आप मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। कोई आपको रोकने वाला नहीं है। बस एक बात याद रखना कि सत्संग को निष्पक्ष भाव से सुनना और समझना है। कभी भी मन में यह मत लाना कि मेरे गुरुजी ने तो कुछ और कहा था, ये तो कुछ और कह रहे हैं, मैं इनका सत्संग नहीं सुनूंगा। ऐसा कभी नहीं होवे। अगर ऐसा हो गया तो समझ लेना कि आपने खुद के साथ ही पक्षपात कर दिया। क्योंकि कबीर साहब ने बोला है, सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार और पक्षपात मत कीजिए, कहें कबीर विचार। जो मूल ज्ञान है, जो परम ज्ञान है, उसमें कभी पक्षपात नहीं करना चाहिए। उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और विवेक के द्वारा ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि इसी में ही हमारी आत्मा की भलाई है, इसी में हमारा आत्म कल्याण है। नहीं तो वापस 184 में जाना पड़ेगा। फिर से वही शेर, हाथी, घोड़े, चीते यही बनते हुए फिर से वापस यहीं आना पड़ेगा। और अगर फिर भी नहीं समझे तो दोबारा फिर इन्हीं योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, पूरा विवेक लगा दो, पूरा विवेक लगा दो, लेकिन इस जन्म को बर्बाद मत होने देना, मत होने देना। तो मेरे भाइयों, आज हम जो वाणी खोलेंगे वो नवल साहिब जी की वाणी है। बहुत प्यारी वाणी है, बहुत विवेक जागृत करने वाली वाणी है। आपने इसको अच्छी तरह समझना है और पूरे विवेक को जगा के इस सत्य को ग्रहण करना है। तो क्या कहती है वाणी? साधो भाई पूरब देश हमारा, जो कोई आवे फिर नहीं जावे, सदा आनंद अपारा।
तो नवल साहिब कहते हैं यहां पे कि पूर्व देश हमारा, जो मेरा देश है, जो हमारा देश है, वो पूर्व का है। यानी ये वो देश नहीं है हमारा जहां पे हम आ गए हैं, इस 3 लोक में आ गए हैं। ये हमारा देश नहीं है। ये मन और माया का देश है, ब्रह्म और माया का देश है, जहां पे हम आ गए हैं। अब हम यहां से वापस नहीं जा पा रहे। बस यही जन्म मरण का चक्र है। एक बार ऐसा आए कि वापस जा ही नहीं पाए। इसीलिए संत महात्मा हमें बार बार याद दिलाते हैं कि चलो रे हंसा, अपने देश को रहना नहीं, देश बेगाना है। यह धरती कागज की पुड़िया, अरे बूंद पड़े घुल जाना है। चलो मेरे हंसा, अपने देश को उडारी मारो। तो आगे कहते हैं, जो कोई आवे फिर नहीं जावे, सदा आनंद अपारा। जो एक बार वहां चला गया वो फिर वापस नहीं आता। वो अपने आनंद में रहता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। फिर वो ना कहीं आता है और ना कहीं जाता है। अरे आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। हमारा जन्म जन्म का भटकना खत्म हो जाता है और हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। उस परम आनंद में सदा सदा के लिए स्थिर हो जाते हैं। फिर ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। फिर हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है, अब कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं आना, बस अपने निज स्वरूप में स्थित रहना। तो आगे कहते हैं, सच्चिदानंद अद्वैत अखंडा, नहीं माया विस्तारा। ज्योति निरंजन वह नहीं पहुंचे, वह नहीं शब्द ओंकारा। यानी जिस देश की मैं बात कर रहा हूं वो सच्चिदानंद अद्वैत अखंडा, यानी वहां पे सत्य चित आनंद अवस्था में आप सदा सदा के लिए रहोगे। अद्वैत यानी वहां दो नहीं होंगे, वहां पर आप ही आप होगे। वहां पर एक ही स्वरूप होगा, वहां दो नाम की कोई चीज नहीं होगी। सच्चिदानंद अद्वैत अखंडा, वो देश कभी खंडित नहीं होगा। वहां पर प्रलय महाप्रलय नहीं होगी। नहीं माया विस्तारा, वहां पे किसी माया का विस्तार नहीं होगा। माया का विस्तार क्या है? त्रिगुणी माया। वहां पर रजोगुण सतोगुण तमोगुण का प्रभाव नहीं होगा। वहां पर कोई पैदा नहीं होता, वहां कोई मरता नहीं है, वहां कोई शरीर नहीं होगा, वो शरीरों से न्यारा है। वहां कोई इंद्रियां नहीं होंगी, वो इंद्रियातीत है। वहां कोई अवस्थाएं नहीं होंगी, वो सारी अवस्थाओं से परे है। क्योंकि बहुत से लोग इन अवस्थाओं में भी उलझा देते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया तुरियातीत। बहुत से लोग तुरिया पद को सत्य मान बैठते हैं और हृदय चक्र में ध्यान लगाते हैं, हृदय कमल में ध्यान लगाते हैं। यह भी अज्ञान ही है, इसको भी त्याग देना है। तुरियातीत पद से भी न्यारे हो जाना है, तब जाके इस अवस्था को प्राप्त कर पाओगे। और ये अवस्था केवल विहंगम चाल से मिलती है। अरे शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुर दई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, वो पिंड यंड के पार। सो देश हमारा है, करने नो दीदार, महल में प्यारा है। तो इसको अच्छी तरह समझना है कि क्या बता रहे हैं नवल साहिब जी। तो कहते हैं, ज्योति निरंजन वहां नहीं पहुंचे, वहां नहीं शब्द ओंकारा। कि ज्योति निरंजन भी वहां नहीं पहुंच पाए और ना ही कोई भी ओंकार शब्द का जाप करके वहां पहुंच सकता है।
कोई नहीं पहुंच सकता। तो आगे कहते हैं, 4 धाम नहीं योग 21, नहीं रवि शशि तारा, 3 ताप नहीं 5 विकारा, नहीं वहां सोहम उच्चारा। कि चारों धाम की यात्रा करने के बाद भी आप वहां नहीं पहुंच पाओगे, ना ही कितने ही योग कर लो, 2100 योग कर लो, तब भी नहीं पहुंच पाओगे। ना वहां कोई सूर्य है, ना वहां कोई चांद है, ना वहां कोई तारा है, क्योंकि ये सब माया का ही पसारा है। 3 ताप नहीं 5 विकारा, वहां 3 ताप भी नहीं है, ना ही वहां पे ये 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। क्योंकि जब शरीर ही नहीं है तो विकार कहां से होंगे, जब शरीर ही नहीं है तो गुण कहां से होंगे। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं तो गुण अर्जित कर रहा हूं, मैं गुणी हो जाऊंगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। अरे भाई, जब तत्व है तभी गुण है, जब तत्व ही नहीं है तो गुण कहां से आए। जो भी गुणों के पीछे पड़ जाते हैं वो तत्वों से अलग नहीं हो सकते। तत्वों से अलग होने के लिए केवल और केवल आत्म ज्ञान की जरूरत है, जिसके लिए कृष्ण जी ने साफ बोला 3 अध्याय 17वें श्लोक में कि हे अर्जुन, बहुत से तंत्र मंत्र जंत्र योग आदि बहुत से ग्रंथों में उनका जिक्र है, और बहुत से योगी इन्हीं को करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो भी आत्म ज्ञान में निष्ठा करता है, जो भी आत्म ज्ञान को प्राप्त करता है, जो भी आत्मा में स्थिर हो जाता है, उसके लिए ये कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होते। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई क्रिया कर्म नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई तीर्थ व्रत, कुछ नहीं। बस अपनी आत्मा में स्थिर होके वो उस परमात्मा का अनुभव करे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और 3 अध्याय के 18वें श्लोक में क्या बोला कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं वो स्थित प्रज्ञ किसी और के सहारे नहीं रहते। उन्हें अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, वो स्वयं सिद्ध हैं, वो स्वयं आत्म ज्ञानी हैं। अब उन्हें ना तो कहीं आना होता है और ना ही कहीं जाना होता है, वो अपनी आत्मा में ही सदा सदा के लिए स्थित हो जाते हैं। बस यही ज्ञान आपने समझना है। ये सब प्रकार के ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान है। इस ज्ञान को समझने के बाद आपका आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। आप पहला कदम चलते हो अपनी आत्मा की ओर, और सारी दुनिया के जितने भी जाल हैं उन सब से आप अपना पीछा छुड़ा लेते हो। अब केवल अपनी आत्मा में स्थित होना ही आपका परम लक्ष्य हो जाता है। ना किसी से कोई झगड़ा, ना किसी से कोई बैर। और इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं, कोई जीव नहीं जहां आत्मदेव स्थित नहीं है। आत्मदेव को जानना है, आत्मदेव को प्राप्त करना है। आत्मदेव को प्राप्त करके ही हम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे इन संसार से, इन शरीरों से। किसी के साथ कोई वैर विरोध रहेगा ही नहीं। बस हमने इसी पे अटल होना है। तो साहिब कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी। कहीं भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। जो कृष्ण जी ने बोला है, जो कबीर साहब ने बोला है, जो अन्य संतों ने बोला है, उस पे टिक जाओ, उस पर अटल होके टिक जाओ। फिर सारे भरम दूर हो जाएंगे, हर चीज प्राप्त हो जाएगी। कुछ भी ऐसा शेष नहीं रहेगा जो बकाया रह जाए, क्योंकि हाथी के पांव में सबका पांव। तो कहते हैं तीनों प्रकार के ताप नहीं वहां पे, ना 5 विकार,
और नहीं वहां सोहम उच्चारा। यानी कि कोई सोहंग सोहंग करके सोचे कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा, सोहंग मंत्र जप के वहां पहुंच जाऊंगा, कभी नहीं पहुंच सकते। क्योंकि साहिब कहते हैं सोहंग सोहंग जपी मुआ, मिथ्या जन्म गवाया। जो भी सोहंग सोहंग का जाप कर रहे हैं जन्म मिथ्या ही जा रहा है। क्योंकि सोहंग कोई जाप नहीं है, सोहंग वस्तु का नाम है। उस वस्तु को ढूंढो जिसका नाम सोहंग है। इसीलिए साहिब ने बोला जो जन होंगे जौहरी, रतन लेंगे बिल गाए, और सोहंग सोहंग जपी मुआ, मिथ्या जन्म गवाए। जो जौहरी होगा वो निबेड़ा कर लेगा कि मैंने सोहंग जपना है या सोहम अवस्था को प्राप्त करना है। उस वस्तु को जान के, जिस वस्तु के बारे में साहिब कहते हैं अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। जन्म जन्म से उस वस्तु को ढूंढते हुए हम यूं ही भटक रहे हैं और वो वस्तु प्राप्त नहीं हो रही है। क्योंकि हमें जितने भी गुरु मिल रहे हैं ये वस्तु का नाम जपाने वाले मिल रहे हैं, वस्तु का भेद बताने वाला कोई नहीं मिल रहा। इसीलिए हम भटक रहे हैं, इसीलिए हम बार बार जन्म मरण में गोते खा रहे हैं। अब अगर हमें ऐसा कोई सतगुरु मिल जाए जो हमें उस वस्तु का लखाव करा दे तो मेरे भाई हमारा जन्म सफल हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता मुक्त होने से। पर हमें वस्तु का ज्ञान ही नहीं है, हमें वस्तु का बोध ही नहीं है। और कोई अगर वस्तु की बात करे तो सारा जगत उसका बैरी हो जाता है। क्योंकि सारा जगत जपने में ही संतुष्ट है, वो 52 अक्षरों को पकड़ने में ही संतुष्ट हैं। 52 अक्षर छोड़ने की बात करो तो उनको लगता है कि हमारी दुनिया ही लूट ली इसने, तो हमारे तो भगवान ही छीन लिए इसने। अब हम कोई नाम ही नहीं जपेंगे तो भगवान को खुश कैसे करेंगे। ये दुविधा उनके मन में आ ही जाती है। लेकिन मेरा पूरा यकीन है जिसने हमारे सत्संग 1 नंबर से सुनने शुरू कर दिए उसके मन में 1% भी ये भ्रम नहीं आएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि शुरू से शुरुआत करो और धीरे 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 आगे बढ़ते जाओ। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप पूर्ण विवेकी हो जाओगे, उसके बाद आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता। मैं बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब परमात्मा के सारे जीव एक साथ एक झंडे के नीचे खड़े होके सतनाम का जयकारा लगाएंगे। मैं बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब पूरा विश्व एक भाषा का, एक झंडे का, एक भगवान परमात्मा अल्लाह वाहेगुरु एक का समर्थन करेगा। इन 52 अक्षरों में नहीं उलझेगा, वो सबको एक करके मानेगा। बस समझ जाना मेरे भाई कि नए युग की शुरुआत हो गई है, नया संसार बनने वाला है। अब कोई भी किसी को भी 52 अक्षरों के जाल में नहीं उलझा पाएगा। 52 अक्षरों का सहारा लेके, भगवानों के नामों का सहारा लेके, अल्लाह वाहेगुरु गॉड के नामों का सहारा लेके भ्रमित नहीं कर पाएगा, लड़ा नहीं पाएगा। क्योंकि हम सबका मालिक एक है। बस उस मालिक को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, ना कि अपने मालिक के नाम के पीछे लड़कर अपने ही मालिक के दूसरे बच्चों का सर फोड़ना हमारा लक्ष्य है। कभी नहीं, ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं करना है। हम सबने एक दूसरे से प्रेम करना है, पूरे विश्व से प्रेम करना है। क्योंकि हमारे तो संस्कार ही यही हैं।
वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है, कोई बेगाना नहीं है, कोई पराया नहीं है। सब में वो आत्मदेव विराजमान है, सब में वो शक्ति विराजमान है, बस उसको पहचानना है। क्योंकि मन भी सब में विराजमान है। मन के भी कहे चल पड़ते हैं बहुत से लोग, हमने उनको भी पहचान लेना है। दोनों की पहचान करनी है, कौन असत्य के रास्ते पे चल रहा है और कौन सत्य के रास्ते पे। लेकिन आत्मदेव सब में विराजमान है। जो गलत रास्ते पे चलता है हमें उसे समझाना चाहिए, उसे हमें सही राह दिखानी चाहिए, ताकि वो भी अज्ञान को छोड़ के सत्य ज्ञान की तरफ चल पड़े और अपना जन्म सफल करे। किसी से कोई झगड़ा, कोई बैर नहीं रखना है। सब मालिक के जीव हैं, सब अपने ही भाई हैं। तो आगे कहते हैं, मंदिर मस्जिद काजी न पंडित, आश्रम वर्ण न उच्चारा, राम रहीम कुरान न कलमा, नहीं वहां पुराण 18। तो यहां साफ क्लियर कर दिया कि मंदिर मस्जिद काजी न पंडित किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्म ज्ञान में आ गए, अब किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब यह नहीं कि मंदिर मस्जिद जाना गलत है, बिल्कुल नहीं। मंदिर मस्जिद में जाके आपने ज्ञान अर्जित करना है कि वहां पर किस लेवल का ज्ञान मिल रहा है। वहां पर जिस भी लेवल का ज्ञान मिल रहा है उसको आपने अच्छी तरह समझना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप छोटी क्लासों में नहीं गए होते तो आज 10वीं 12वीं कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते। इसी प्रकार वेद पुराण गीता भागवत बाइबल इन सब ग्रंथों में जो सार छुपा हुआ है, उस सार को समझने के लिए हमें पहले मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाना ही पड़ता है। वहीं से हमारे अंदर परमात्मा से प्रेम की ज्योत जगती है। हम वहीं से ही अपने आप को मालिक के आगे सरेंडर करते हैं और हम धीरे 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 उस अवस्था को प्राप्त करते ही जाते हैं जहां पर जाके, जहां पहुंच के हमें अपने ही ग्रंथों का सार समझ में आने लग जाए। तब हमारी उन्नति होती है। तब परमात्मा देखता है कि हां, अब ये आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तब उसके जीवन में गुरु आते हैं और उसको आगे का मार्ग बताते हैं। तो वाणी में क्या कहते हैं, मंदिर मस्जिद काजी न पंडित, आश्रम वर्ण न उच्चारा, राम रहीम कुरान न कलमा, नहीं वहां पुराण 18। उस आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपको किसी भी वस्तु की कोई जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में भी बोला है, आत्म में राम, राम में आत्म। अगर परमात्मा को ढूंढना है, उस राम अल्लाह वाहिगुरु को ढूंढना है, तो आत्मा में ढूंढो। शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा में स्थिर हो जाओ, उसका वास वहीं पे है। तो आगे कहते हैं, नारद सारद शेष महेश नाही, निर्भय केवल सत सारा, कह नवलो वो देश निचिंता, सत्य संत पुकारा। यानी आत्म ज्ञान में आकर ही आप निर्भय पद को प्राप्त कर सकते हो, जहां पर मृत्यु का भय ना हो, क्योंकि आप अभ्यास करते हुए पहले ही शरीर से बाहर आना शुरू कर देते हो। शरीर से बाहर यानी विदेही अवस्था में आना शुरू कर देते हो, और जैसे ही आप उस विदेही अवस्था में टिक जाते हो, उसके बाद मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। फिर आप 3 लोक को पार कर जाते हो। इसी को गुरु ग्रंथ साहब में चौथा पद बोला गया है। इन तीनों पदों को छोड़ के चौथे पद में आप स्थित हो जाते हो, और वही निर्भय पद है। इसी के लिए बोला, कह नव लो वो देश निचिंता, यानी जहां किसी चिंता का कोई स्थान ही नहीं,
वो देश ही निचिंता है, वो देश ही बेगम देश है जहां कोई गम नहीं। सत्य संत पुकारा, सच्चे संतों ने उस चौथे पद, उस विदेही अवस्था के लिए पुकारा है, ना कि तुम्हें तुम्हारे ही इस तीन लोक में, इस शरीर में ही ध्यान लगवा देना है। कोई त्रिकुटी में ध्यान लगा के बैठ गया, कोई कंठ में ध्यान लगा के बैठ गया, कोई नाक पे ध्यान लगा रहा है, कोई नाभि में ध्यान लगा रहा है, कोई श्वासों में सोहंग सोहंग कर रहा है, कोई हृदय में आत्मा का स्थान समझ के बैठा है कि हृदय में आत्मा रहती है। ऐसे ही अज्ञानी लोग इस जीव को इस शरीर में बांध देते हैं। जिस देश से वो आया है उस देश की खबर नहीं है, और जिस देश में वो फंस गया है उसी देश में उसका असली घर बता देते हैं। यही दुविधा है। जब अपने इस शरीर के अंदर ही परमात्मा ढूंढोगे तो शरीर छूटने पे जाओगे कहां? इस शरीर में तो तुम्हें एक सेकंड के लिए भी नहीं रहने दिया जाएगा। शरीर पूरा होते ही, समय पूरा होते ही तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा, और बाहर निकलने के लिए 9 दरवाजे खुले हुए हैं। इन 9 दरवाजों से निकलना ही पड़ेगा। 2 आंख के छिद्र, 2 नाक के छिद्र, 2 कान के छिद्र, मुंह और लिंग गुदा, इनमें से निकलना ही पड़ेगा। ऐसा कोई जीव नहीं जो इनमें से ना निकले। और जो योगी योगेश्वर होते हैं, जो प्राणों की साधना कर लेते हैं, सोहंग सोहंग जप लेते हैं, वो 10वें द्वार को तोड़ के निकल जाते हैं ऊपर ब्रह्मांड में, वो भी वापस आते हैं। अब जो असली सत्य साधक हैं वो ना तो इस शरीर में ध्यान लगाते हैं और ना ही 10वां द्वार फोड़ के ऊपर ब्रह्मांड में जाते हैं, वो अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाते हैं। अब बस करना क्या है कि कोई भेदी गुरु मिले जो उसके स्वरूप का लखाव करा दे, उस अखंड नाद का लखाव करा दे, ताकि सूरत इन 52 अक्षरों, इन नकली नामों, इस नकली घर को छोड़ के अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए निकल पड़े, और एक दिन मालिक की कृपा से अपने स्वरूप में स्थिर हो जाए। उसके बाद उसको ये आना जाना नहीं पड़ता, कहीं नहीं जाना, अपने स्वरूप में रहना है, सदा सदा के लिए रहना है, अनंत समय के लिए रहना है। लेकिन जो गुरुआ लोग ना तो अपने स्वरूप को जानते हैं, ना ही शिष्य के स्वरूप को जानते हैं, और घूम घूम के देश विदेश में बड़े बड़े आश्रम बना के प्रचार भी करते हैं, और अपने शिष्यों को क्या बताते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, जब भी ध्यान पे बैठना है तो मेरे शरीर की, मेरे चेहरे की, मेरे स्वरूप की साधना करनी है, यानी मुझे अपने ध्यान में एकाग्र करना है, मेरे शक्ल पे ध्यान को एकाग्र करना है। और शिष्य बेचारा उस गुरु की शक्ल को ध्याता रहता है, ध्याता रहता है, उसमें अपनी सूरत को एकाग्र करता रहता है। वो नादान ये भी नहीं जानता कि वो कर क्या रहा है। अरे भाई, वो इंद्रिय ज्ञान है। तुम आंखों, कानों, नाक, गालों, बालों, चेहरों के चक्कर में पड़ गए हो मेरे भाई। तुम शब्द के पास नहीं जा रहे हो, तुम शक्ल के पास जा रहे हो, और वो भी केवल वही जा पा रहे हैं जो आंख वाले हैं। जो अंधे हैं उनका क्या उनको परमात्मा नहीं मिलेगा? यही भरमजाल है, यही भरमजाल है जो सारे समाज में फैला दिया गया है। कोई भी गुरु ले लो, किसी भी पंथ का, वो अपने शरीर को ही परमात्मा घोषित करने में लगा है। वो यही वादे कर रहा है कि मैं ही लेने आऊंगा, परमात्मा मेरा रूप धारण करके तुम्हें लेने आएंगे। क्यों भाई, परमात्मा का अपना रूप नहीं है क्या परमात्मा की कोई अपनी शक्ल नहीं है जो आपकी ही शक्ल में लेने आएंगे? ऐसा मूर्ख बना दिया है लोगों को कि क्या बताएं।
लेकिन मेरे भाइयों, अब आपने हर चीज को समझ जाना है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब पूरे विश्व की जागृति का समय होता है, और वो समय आ चुका है मेरे भाइयों, समय आ चुका है। हमने शब्द गुरु और देह गुरु में फर्क जान लेना है कि क्या फर्क है। गरीबदास जी महाराज छुड़ानी धाम वाले अपनी वाणी में कहते हैं कि दादू का पिंजरा पड़ा और वो नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन है, मोह को बड़ा संदेह। जो लोग शरीरों को गुरु मान के बैठे हैं, अब इनमें से किसको गुरु कहोगे? अगर इनको गुरु कहते हो तो ये तो मृत अवस्था में पड़े हैं, यानी आपका गुरु ही मर गया, तो आपको कौन बचाएगा? इसीलिए नानक साहब ने कहा है कि उसको सिमरो जो कभी नहीं मरता, उसको जानो जो कभी पैदा भी नहीं होता, वो सदा सदा से है और सदा सदा रहेगा। केवल हमने उसके बारे में अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि जब तक आपने समझा नहीं तब तक आप उस रास्ते पे चल पाओगे नहीं। पूरे विश्वास के साथ तो तभी चल पाओगे जब अच्छी तरह सत्य सत्य को समझ जाओगे। इसीलिए साहिब ने कहा, सार शब्द हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। सार शब्द की महिमा तो मैंने भाग के सुना दी, लेकिन ये मूर्ख जीव उस महिमा को समझ ही नहीं पाया। वो आज भी सार शब्द को कोई 52 अक्षरी नाम या वो आ समझ रहा है। वो कई लोग तो आ को पकड़ के बैठे हैं, सार शब्द इसी को मान लेते हैं। ऐसे मूर्खों का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो अनुभव का विषय है, ना कि गला फाड़ के आ चिल्लाने का विषय है। और जब आप उसको जान जाओगे कि वो क्या है, तो अपने आप ही समझ जाओगे कि वो आ से कितना भिन्न है। ये सब अनुभूति ज्ञान है, ये वो ज्ञान नहीं है कि गुरु ने बोल के दे दिया कि आ यही सार शब्द है और चेले ने सुन लिया और हो गया सार शब्द का ज्ञान। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कोई रेलगाड़ी की आवाज निकाल के बोले कि रेलगाड़ी ऐसे चलती है, छुक छुक छुक। अब अगर आप यही पकड़ के बैठ जाओगे कि रेलगाड़ी छुक 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 करके चलती है, तो भाई सत्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। आपने गुरु के मुंह से छुक छुक सुन लिया और आप चुप करके बैठ गए कि हाँ मुझे तो ज्ञान हो गया। अरे भाई, गुरु सैन देता है कि स्टेशन की तरफ जा, वहां जाके देख, ट्रेन खड़ी मिलेगी और उसकी आवाज सुन के तुझे बोध हो पाएगा कि ट्रेन की आवाज कैसी होती है। ये जो मैंने बोल के छुक छुक बताया है, ये तो एक संकेत मात्र है, और ये संकेत भी मैं केवल उसी को दे सकता हूं जिसके कान हैं, जिसकी कान रूपी इंद्री कार्य कर रही है। बहरों को छुक छुक भी नहीं बताया जा सकता, तो क्या बहरे कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे? क्या उन्हें कभी सार शब्द का बोध नहीं हो पाएगा? ऐसा मूर्ख बना दिया है इन लोगों ने। लेकिन मेरे भाई, आपने पूरा विवेक लगाना है, पूरा विचार करना है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। कबीर साहब का सिद्धांत कभी ये नहीं रहा कि कोई भी गुरु मुंह से बोल के बताए सार शब्द कैसा होता है। कबीर साहब का तो बस यही सिद्धांत है कि सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। जो स्थान आपको बताया जाएगा उसमें आपने अपनी सुरत को आठों पहर स्थिर करना है। शब्द गुरु तो वहां पहले से ही प्रकट है और आपकी सुरत स्वयं ही शब्द गुरु को पहचान लेगी, क्योंकि वो आनंद का सागर है। जैसे ही वो परम आनंद को प्राप्त करेगी, वो खुद निहाल हो जाएगी, वो खुद समझ जाएगी कि मुझे क्या प्राप्त हुआ है। और अगर 1% भी संशय रहा, तसल्ली नहीं हुई, तो समझ जाना मेरे भाई, अभी शब्द गुरु मिला ही नहीं है।
बहुत से लोग कुछ और ही सुन के आ जाते हैं और कहते हैं हमें कुछ सुनाई दिया जी, क्या वही शब्द है? और परम आनंद की बात करो, आनंद की बात करो तो कुछ भी नहीं है। तो काल भगवान बहुत जोर लगाता है कि कैसे भी मैं इस सूरत को फंसा दूं, लेकिन परमपिता परमात्मा जब दया करते हैं तो सूरत को चुंबक की तरह खींच लेते हैं और अपने में स्थिर कर लेते हैं। तब उसको किसी से पूछना नहीं पड़ता कि जो मुझे प्राप्त हुआ है क्या वही शब्द गुरु है। वो खुद समझ जाती है, वो खुद जान जाती है, क्योंकि वो संतुष्ट हो जाती है, वो सहज हो जाती है। तो मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझना है कि हमें कहां भ्रमित किया जा रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा एक भी भाई अब दोबारा भ्रमित होके 84 में चला जाए। मैं कभी नहीं चाहता। तो मेरे भाइयों, पूरा विवेक लगा के सत्संग सुनना है, सत्य असत्य का निबेड़ा करना है, क्योंकि आप ही अपने आप को बचा सकते हो इस काल के जाल से। अपने आप को स्वयं ही बचाना है। गुरु तो केवल दाव देगा, गुरु तो केवल रास्ता बताएगा, चलना आपने ही है। तो मेरे भाइयों, पूरा विवेक लगा दो, जितना है लगा दो, लेकिन ये बाजी हारनी नहीं है, क्योंकि भ्रमित करने वाले बहुत बैठे हैं। बहुत से बोलेंगे आपको कितना टाइम हो गया नाम लिए, आप कहोगे जी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, अभी तक शब्द गुरु प्रकट नहीं हुआ। इसी का फायदा उठा के वो सामने जो भ्रमित करने वाले बैठे हैं वो क्या बोलेंगे कि हमारे पास आ जाओ, 5 सेकंड में शब्द गुरु प्रकट करवा देंगे, 2 सेकंड में परमात्मा तक पहुंचा देंगे। और जब आप वहां जाओगे, उनसे नाम दीक्षा लोगे और बोलोगे जी कुछ हुआ तो है नहीं, तो कहेंगे अभी तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है, जाओ इस नाम का सिमरन करो, पहले मन शुद्ध करो, फिर 5 सेकंड में तुम्हें सार शब्द का लखाव करेंगे। ऐसे भी बहुत से बैठे हैं, लेकिन आपने अपने विवेक को जगा के रखना है। साहिब कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली बीज बोएगा, पौधा बनेगा, फल मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। सारे ही माली यही बोलेंगे कि ऐसे ही फल मिलता है, पेड़ लगा के ही फल मिलता है, कोई शक नहीं। लेकिन अगर कोई माली ये कहने लग जाए कि आज ही बीज बोवो, आज ही पानी डालो, आज ही फल मिल जाएगा, तो समझ जाना मेरे भाइयों कि आपको भ्रमित किया जा रहा है, आपको आकर्षित किया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, और ये लालच ही आपको जन्म मरण में फंसा देगा, क्योंकि वो सही साधना नहीं दे पाते। घुमा फिरा के फिर इसी श्वासों में, इसी शरीर में, इसी हृदय कमल में, इसी नाभि में, इसी त्रिकुटी में उलझा देते हैं। कोई प्रकाश में उलझा देगा कि प्रकाश दिखाई देगा, वही परमात्मा है, वही सार शब्द है। बहुत से लोग बैठे हैं मेरे भाइयों जाल लेके, लेकिन आपने इन जाल में नहीं फंसना है। आपके अपने स्वरूप के अलावा सब झूठ है, आपका स्वरूप ही सत्य है। अपने ही स्वरूप को जानना है, नहीं तो उस कुत्ते की तरह हाल हो जाएगा जो अपना ही चेहरा देख के शीशे में दिन रात भौंकता है, क्योंकि वो अपने स्वरूप को नहीं जानता, अपने प्रतिबिंब को सत्य मानने लग जाता है। तभी साहिब ने बोला, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरेओ, ऐसे नहीं भरमना है। अपने स्वरूप को जानो, अपने शब्द को जानो, अपनी आवाज को पहचानो कि मेरी आवाज क्या है। जब आप अपने नाम को पहचान जाओगे तो बाबा नानक की तरह गाओगे, कोई नाओ न जाने मेरा, कोई नाओ न जाने मेरा,
कोई ना ओ न जाने मेरा, कोई ना ओ न जाने मेरा। कहो नानक ये तेरी वड्याई, कहो नानक ये तेरी वड्याई, ना ओ न जाने मेरा, कोई ना ओ न जाने मेरा, कोई ना ओ न जाने मेरा, कोई ना ओ न जाने मेरा। तो इसी के साथ मेरे भाइयों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा और आपके सारे भ्रम को तोड़ के रख देगा, क्योंकि मैं बस यही चाहता हूं कि मेरे सब भाई सत्य असत्य का निर्णय करना सीख जाएं, ताकि वो सेल्फ डिपेंड हो जाएं। क्योंकि सेल्फ डिपेंड होंगे तो आपका गुरु हमेशा आपके साथ रहेगा। आपको किसी बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को आत्मनिर्भरता कहते हैं। आत्मनिर्भर हो जाओ, स्वयं सिद्ध हो जाओ, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये आप कब हो पाओगे? जब भेदी गुरु से पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके साधना में लीन रहोगे, 24 घंटे उस मालिक को याद करोगे, सारी दुनिया के कार्य करते हुए भी। ऐसा नहीं है कि काम धाम छोड़ के आप किसी जंगल में जाओगे तो परमात्मा मिलेगा, ऐसा नहीं है। हृदय नाम ते आओ, कर बैठे प्रभु पाओ। तो मेरे भाइयों, हर चीज को समझना है, हर चीज पे विचार करना है, क्योंकि इंसानी जन्म बार बार नहीं मिलता। तो इसी के साथ मैं वाणी पे विराम देता हूं। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतना।